नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे व्यूवर्स, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द मौजूद है, वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, जो ब्लेसिंग्स आपने दी, जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आपने किए हैं, वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, हेल्थ और वेल्थ के रूप में। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द फूल। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 3 ऑफ कप्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा कार्ड्स को एडजस्ट कर देता हूँ सो दैट आपको सारे जो कार्ड्स हैं वो विजिबल हों प्रॉपरली। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। आई थिंक इट्स बेटर नाउ। अब शायद आपको हर कार्ड प्रॉपरली विजिबल होगा। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, ये कार्ड आपकी एनर्जी वर्सेस उनकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, ये कार्ड साफ बताता है कि आप एक गिवर हैं, दिल से लोगों की हेल्प करने वाले, अपने कैपेसिटी से बढ़कर लोगों की मदद करते हैं जब किसी को एक बार अपना मान लेते हैं। चाहे फिर वो कोई कोई भी हो, जिसको एक बार आपने दिल से मान लिया, उसकी मदद करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। सपोर्ट हो या मनी से रिलेटेड फाइनेंशियल कोई सपोर्ट हो, आपने किया भी है। बहुत लोगों की मदद आपने की है जीवन में, और आपने बिना हिसाब किताब के दिया है। लेकिन सामने वाले ने इसे आपकी कमज़ोरी कहीं ना कहीं समझ लिया और फ़ायदा भी आपका बहुत उठाया है लोगों ने। यहाँ आपकी एनर्जी मुझे एक ही इशारा कर रही है कि आप इमोशनली और फाइनेंशियली स्टेबल बनने की कोशिश में कहीं ना कहीं हैं। यानी कुछ ना कुछ समस्या बनी हुई है, यानी कि अगर पैसे आ रहे हैं तो बच नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में खर्चे बढ़ गए हैं, या फिर पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मुझे साफ दिख रहा है कि उस ओर आप काम कर रहे हैं और सक्सेस भी आपको मिलेगी। इसलिए परेशान ना हो, आप जैसे लगे हैं वैसे ही लगे रहिए, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनली और फाइनेंशियली अब स्टेबल बनने की कोशिश में हैं, उस ओर कदम भी बढ़ा रहे हैं। आपका दिल साफ है, इसीलिए जो लोग हैं वो आपसे हेल्प मांगते भी हैं। लेकिन अब आप धीरे धीरे सीख रहे हैं कि हर किसी को
इतना ओपन हो के अपने जीवन में एंट्री देना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट आपने इसी कारण बहुत सारे लॉसेस भी झेले हैं, कहीं ना कहीं दूसरों के वजह से आपने बहुत सारा नुकसान झेला है। सिर्फ अपना नहीं, बहुत सारे बाहरी लोगों के वजह से कई बार आपको ऐसा ऐसा नुकसान हुआ है जो कभी आपने सोचा नहीं। आपने तो ये सोच के मदद की कि चलो अगले को ज़रूरत है या उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट है, वो सोच कर आपने हेल्प की। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब जब आपने ऐसे लोगों की हेल्प की है, तब तब कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा लोगों ने उठाया। और जैसा मैंने बताया कि कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि दूसरे लोगों के वजह से आपको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। तो जो भी है दोस्तों, ये एक तरीके से लेसन है आपके जीवन में ये सीखने के लिए कि किन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना है, किन लोगों के ऊपर नहीं। क्योंकि अभी ये साफ दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के लोगों के ऊपर ट्रस्ट तो किया, लेकिन उन लोगों ने उस चीज़ की जो अहमियत है समझी नहीं। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ पर ये देखना होगा, काम करना होगा कि मतलब परखने का मेन यहाँ पर आपको इशारा दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि थोड़ा सा लोगों को परख कर तब लोगों की हेल्प करें। क्योंकि आपके खुद के लाइफ में जो भी चैलेंजेस इस समय है, वो सबसे पहली प्रायोरिटी कहीं ना कहीं आपके लिए होनी चाहिए। ये बात अच्छी है कि आप लोगों की सहायता करते हैं। बहुत रेयर होता है, आज की इस दुनिया में बहुत ही कम लोग आपको दिखेंगे जो निस्वार्थ किसी की हेल्प करें। तो वो जो क्वालिटी आपके अंदर है, वो तो सही में अप्रिशिएट करने लायक है और अप्रिशिएट करना भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा सतर्कता से ये चीज़ करनी होगी आपको, क्योंकि फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा लोग हैं कहीं ना कहीं आपके अराउंड, ऐसा दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जब मैं इस कार्ड की एनर्जी को देख रहा हूँ तो मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो आपके जीवन में मनी रिलेटेड जो भी इश्यूज थे, यानी अगर पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अगर लोन्स वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा ईएमआईज़ आप चुका रहे हैं, या फिर खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर सोर्स ऑफ इनकम जो आपकी है उसमें कहीं ना कहीं कोई समस्या आ रखी है, तो यहाँ पर एक रिलीफ का संकेत ये मिल रहा है कि जो पैसा है उसमें धीरे धीरे जो ग्रोथ है वो अब आ रही है। यानी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके साथ हैं। अब अगर हेल्थ की बात कर लें, स्पेशली मेंटल हेल्थ की, तो पहले थोड़ा हैवी फील होता था आपको, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं। यानी जो एक दबाव आपके ऊपर रहा है, जो एक प्रेशर आपके ऊपर रहा है जिम्मेदारियों को लेकर और भी चीज़ों को लेकर, तो आप कहीं ना कहीं उससे धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा और भी क्लैरिटी आएगी आपको। अगर आपके संबंधों को हम देखें, लव लाइफ को देखें, तो आपने दिल से इन्वेस्ट किया है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि परिवार में जो आपका संबंध है अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ, या फिर अपने वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, किसी के भी साथ भी जो भी आपका रिश्ता है, आप दिल से इन्वेस्ट करते हो, दिल से मानते हो। एक बार अगर किसी को मानते हो, लेकिन सामने वाला उतना जेन्युइन नहीं था, यानी सामने वाला, अब यहाँ सिर्फ अपने परिवारजन की बात नहीं हो रही है, हो सकता है ये कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो जहाँ आपने तो अपना 100% दिया, लेकिन जो दूसरा इंसान है उसने सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचा। प्लस जब मैं यहाँ स्पिरिचुअल एंगल से इस कार्ड को देख रहा हूँ तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कार्मिक लेसन्स कहीं ना कहीं सीख रहे हैं और अपने जीवन में ग्रो भी कर रहे हैं। तो आगे चल के आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत अच्छी होगी। रही बात उन लोगों की एनर्जी, जिन लोगों के वजह से आप जीवन में इस समय चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाया है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन अब वही एनर्जी उल्टा उन्हें हिट भी कर रही है। मैं ये बता दूं आपको, वापस से घूम के सब कुछ उनकी ओर आ रहा है। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पैसों से रिलेटेड लॉस दिख रहा है उन लोगों के जीवन में जिन लोगों के वजह से आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। उनके खुद के लाइफ में इस समय एक तो लॉस मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी दिख रही है उनके जीवन में। मेंटल हेल्थ की बात कर ले तो उन्हें कहीं ना कहीं गिल्ट और इनसिक्योरिटी भी उनके जीवन में उनके अंदर बढ़ रही है। रिलेशनशिप्स जो उनके हैं लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं अब लोगों का जो ट्रस्ट है वो वैसा नहीं रह गया इनके ऊपर। पहले शुरू शुरू में इन्होंने लोगों का सपोर्ट तो हासिल कर लिया आपके अगेंस्ट, और बहुत तमाशा भी इन्होंने किया है, बहुत खुशियां भी मनाई, बहुत इन्होंने सेलिब्रेशंस मनाए शुरू शुरू में। लेकिन अब एक ऐसा समय आ चुका है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत नज़र आ रहा है इस इंसान के जीवन में, जिसके वजह से आपने प्रॉब्लम फेस की है रिसेंटली। और इनका जो एक बनाया हुआ ग्रुप था, उस ग्रुप में आपस में ही कहीं ना कहीं मतभेद यहाँ पर दिख रहा है मुझे।
आपस में ही ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ये लोग। प्लस इनके जीवन में जो कर्मा है वो अब एक्टिव हो चुका है, यानी जो इन्होंने गलत किया है आपके साथ उसका हिसाब किताब बराबर होना शुरू हो चुका है। सिंपल भाषा में समझें तो आपने दिल से लोगों की सपोर्ट की, उनका मदद किया, उनकी हेल्प किया और उन्होंने इसको खेल समझा। और अब इसीलिए यूनिवर्स उन्हें सिखा रहा है कि ये खेल नहीं है। किसी जेन्युइन इंसान के सपोर्ट को इन्होंने खो दिया अपने जीवन से, और अब ये जीवन भर जो कमी है इसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए द फूल का कार्ड आया दोस्तों। ये कार्ड नई शुरुआत और आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं दिखाता है। तो ये कार्ड बहुत पावरफुल है। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि अब आप पुराने दर्द को पीछे कहीं ना कहीं छोड़कर नई जर्नी शुरू कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो आपकी एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अब रिस्क लेने के लिए कहीं ना कहीं रेडी हैं, लेकिन इस बार ब्लाइंडली नहीं बल्कि कॉन्शियसली आप कैलकुलेटेड स्टेप्स उठाएंगे, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ सीख लिया है। तो मुझे एक तो दिख रहा है एक फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में, चाहे करियर हो, लव लाइफ हो, किसी भी चीज़ में आपके जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। या आपकी जो एक सोचने समझने का जो एक तरीका है उसमें कहीं ना कहीं एक नए एंगल से आप सोचना शुरू करें, ये बहुत बेनिफिट आपको देने वाला है। रही बात आपके मेंटल हेल्थ की, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अब आपके अंदर जो एक शांति की जो कहीं ना कहीं जो एक अभाव हो गया था, जो कमी हो गई थी, जिस पीस में आप हमेशा रहना पसंद करते हैं वो वापस से आपके जीवन में आ रहा है, ये मुझे साफ दिख रहा है। और आपके ऊपर से जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ, कोई बहुत बड़ा बैगेज जैसे उतर रहा है। तो ये आपके लिए एक रिलीफ का संकेत यहाँ भी निकल के आ रहा है। आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है, आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, जो आपकी एनर्जी है वो वापस आ रही है, क्योंकि आपने कई बार फील किया होगा कि सब कुछ सही रहते हुए भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता रहा होगा आपको कि जैसे शरीर में ताकत ही नहीं लग रही है, एनर्जी जैसे आपकी पूरी किसी ने वापस ले ली है। तो इसका कारण ये है कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी स्पेल ऐसे नेगेटिव आप या आपके फैमिली के ऊपर आपके विरोधियों के द्वारा किए गए थे, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि आपको ऐसा फील होना स्वाभाविक था। लेकिन अब वापस से आप रीगेन कर रहे हैं, यानी अब उन चीज़ों का असर कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। स्पिरिचुअली देखें इस कार्ड को तो आप डिवाइन गाइडेंस पर ट्रस्ट करना सीख रहे हैं और आपको गाइडेंस भी मिल रही है। अगर देखा जाए तो आपका लॉस काफ़ी बड़े पैमाने पे हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही आपको बचाया है, डिवाइन एंजल्स ने ही आपको गाइड किया है। रही बात उन लोगों की एनर्जी की जिन लोगों के वजह से ये सारी समस्या आपके जीवन में पैदा हुई है, जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ उन शत्रुओं की, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन की स्थिति में है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपने कैसे खुद को इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया और किसने आपकी हेल्प की। उन लोगों का जो मेंटल स्टेट है वो कहीं ना कहीं रिग्रेट दिखा रहा है, एंड दे आर शॉक्ड, बहुत शॉक्ड हैं इस समय ये लोग। आपको रोक नहीं पा रहे हैं, बस दूर से देख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये कुछ नहीं अब कर सकते। और इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रही है, एक ही लूप में जैसे ये घूम रहे हैं। तो इसी जलन, इसी नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं ये अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं और वो वहीं पर खड़े हैं सोचते हुए कि भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो ये आपके लिए देखा जाए तो अच्छा ही हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया। ये कार्ड सेलिब्रेशन और सपोर्ट सिस्टम को दिखाता है। दोस्तों अब ये जो कार्ड है ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन ला रहा है, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास लोग हैं जो जेन्युइनली आपके लिए खुश भी हैं। और आपकी एनर्जी यहाँ यही इशारा कर रही है कि आप स्लोली अपने सर्कल में हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। रही बात फ्रेंड्स की, फैमिली की, तो सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है आपके अराउंड और जीवन में नए कनेक्शंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, या एग्जिस्टिंग बॉन्ड में कहीं ना कहीं हीलिंग आते हुए नज़र आ रही है। यानी जो लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं करवाने के ज़िम्मेदार जो लोग थे, अब जिन रिश्तों में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं हीलिंग होते हुए नज़र आ रही है। काम की बात करें तो टीम वर्क से कहीं ना कहीं सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रहा है आपके जीवन में, चाहे फिर वो आपका वर्क प्लेस हो या फिर अगर आप बिज़नेस करते हैं, साथ में मिलके लोगों के साथ बहुत अच्छी अचीवमेंट आप करेंगे, हासिल करेंगे।
मेंटल हेल्थ की बात करें तो बिल्कुल ये कार्ड दिखाता है कि आपको रिलीफ मिलने वाला है, रिलीफ महसूस करेंगे, खुशी का एहसास होगा, हल्कापन आपको फील होगा। रही बात उन लोगों की एनर्जी जिन लोगों के वजह से बहुत सारी समस्याएं आपने फेस की हैं, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि वो जो जेलसी है वो खुलकर सामने नज़र आएगी। उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो वीक हो रहे हैं, अंदर से जलन, बाहर से फेक स्माइल, यही खेल ये खेल रहे हैं। अंदर ही अंदर बहुत जल रहे हैं लेकिन बाहर से दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ ठीक है, इनके जीवन में सब अच्छा चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये सब झूठा दिखावा है। देखिए, उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने खुद अपनी ही खुशी को खो दिया, और आपको अगर मैं देखूं तो अब वो दौर शुरू हो रहा है जहां आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और वो लोग साइलेंटली बस रिग्रेट कर रहे हैं आपको देखते हुए। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो दोस्तों ये कार्ड आपकी जो असली ताकत है, आपका जो दिमाग है और जो सच है उसको दिखाता है। तो देखिए, ये कार्ड आपकी फाइनल एनर्जी है। ये दिखाता है कि अब आप इमोशनल नहीं, लॉजिकल होकर डिसीजंस ले रहे हैं, और आपकी एनर्जी यहाँ पे साफ इशारा कर रही है कि आपने खुद को कंट्रोल कर लिया है। इमोशंस भी और सिचुएशंस भी, उनको बखूबी आप कहीं ना कहीं संभाल रहे, कंट्रोल करना सीख गए हैं। तो अब आपका माइंडसेट पहले से कई गुना ज़्यादा क्लियर है, शार्प है, और अब आप काफ़ी फोकस्ड है अपने लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, करियर को लेकर। आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है, और अब आप जो बाउंड्रीज़ हैं वो सेट कर रहे हैं। स्पिरिचुअली देखूँ तो ट्रुथ के साथ आप खड़े हैं बिना डरे, और अब वो आपसे ना कहीं डरते हैं जिनके वजह से प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब आप वही पुराने इंसान नहीं हैं। तो ये ना अब दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बस ये चाहते कि जल्द से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकले, और वो अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। दोस्तों ये वही पॉइंट है जहां उन्हें समझ आ गया है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, और उसका हिसाब अब इनको चुकाना पड़ रहा है। दे नो इट। सो फ्रेंड्स, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कि ईश्वर आपको हर एक चीज़ से इतना मजबूत कर दे, धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से, कि किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और आपके परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। और यही थी आज की रीडिंग। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।